पीटीआई का लाहौर में जलसा, पंडाल में तैयारियां जारी, कुर्सियां, साउंड सिस्टम और दीगर सामान पहुंचा दिया गया। कारकुन जलसा गाह पहुंचना शुरू हो गए। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर खुले हैं। बाबू साबू टोल प्लाजा से शहर में मामूल की ट्रैफिक दाखिल हो रही है। मोटर में अमन पर कंटेनर्स लगा दिए गए, गाड़ियों की तवील कतारें। लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वज़ीर आला केपी डंडा बरदार फोर्स लेकर आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं जलसे का वक्त शाम 6 बजे तक है। मुकर्रर वक्त में जलसा खत्म करना होगा। अगर कानून की खिलाफ वर्जी की गई तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। जो गुज़श्ता जलसे में तकरीर की गई ये पश्तूनों की रवायात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल पीटीआई जलसे के लिए इस्तेमाल होने लगे। सवाबी मोटरवे रेस्ट एरिया में लाहौर जलसे में जाने वाले कारकुनान के लिए इस्तकबालिया कैंप लगा दिया गया। टाउन म्यूनसिपल के अमले ने पीटीआई कारकुनान के लिए शामियाने और कुर्सियां लगा दी। क्रेन, एक्सवेटर, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1112 और टीएमए की गाड़ियां भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया और अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म लाहौर एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुए। लंदन से न्यूयॉर्क जाएंगे। 23 सितंबर को लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से 27 सितंबर को खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 30 सितंबर को वतन वापस पहुंचेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा। वफ्द ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात और कज़ाफ़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन का जायजा लिया। पीसीबी हुकाम की जानिब से आईसीसी वफ्द को ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रिमार्क्स दिए। 4 तारीख को भी कहा था कि अली अमीन गंडापुर की तबीयत ठीक नहीं, मगर 4 दिन बाद जलसे में तकरीर कर रहे थे। पीटीआई रहनुमा वासी कयूम अब्बासी के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में भी अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज कर। घर को आग लग गई घर के चराग से। पेशावर पुलिस लाइन बम धमाके की सहूलतकारी में मुलविस पुलिस एहलकार गिरफ्तार। दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने वाले पुलिस एहलकार वली खान की गिरफ्तारी मरकजी मुलजिम कमांडर उमर की निशानदही पर की गई। पुलिस एहलकार ने खुद को हमलावर को नक्शे दिए। पुलिस लाइन पर तैनात पुलिस एहलकारों की मालूमात दी। खुद को हमलावर को रास्ते से भी आगाह किया। धमाके में पुलिस एहलकारों समेत 72 अफराद शहीद, 157 जख्मी हुए थे। सीटीडी के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई लाहौर, मियांवाली, बहावलपुर, झंग और टोबा टेक्सिंग में की गई। लाहौर और मियांवाली से फितनल खवारिज के 2 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका के मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर और असलहा बरामद। पाकिस्तान में पोलियो के 3 नए केसेस रिपोर्ट। रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 21 हो गई। वफाकी वजारत कौमी सेहत ने तस्दीक करते हुए तफसीलात जारी कर दी। पोलियो केसेस बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा फारूक का पोलियो केसेस पर तशवीश का इजहार। NA97 तांदियावाला में वोटों की दोबारा गिनती का मामला। सुप्रीम कोर्ट में लीगी रहनुमा अली गौहर बलोच की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 सितंबर को समाअत करेगा। अली गौहर बलोच के हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। हुकूमत का आवाम को एक और रिलीफ। पाकिस्तान रेलवे ने किराए में 10% कमी कर दी। ट्रेन के किराए में कमी का इतलाक 23 सितंबर से होगा। देवान फारूक मोटर्स ने मुल्की सतह पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना शुरू कर दी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पैदावार SIFC के तामुन से शुरू की गई।
2022 में दीवान फारूक मोटर्स ने पाकिस्तान में गाड़ियां तैयार करने के लिए कोरिया की कॉरपोरेशन के साथ टेक्नोलॉजी लाइसेंस का मुआहदा भी किया। जीनियाती तौर पर तब्दील बीज के मुतादिद फ़वाइद और नुकसानात हैं। वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन का GMO सोयाबीन की पैदावार और बरामद के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब। कहा कि GMO सोयाबीन की पैदावार का मामला काबीना में भी ज़ेर गौर आ चुका। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की वजारत के मुताबिक GMO सोयाबीन की दरामद में कोई रुकावट नहीं। वजारत मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात। नाना की तर्ज सियासत को अपनाने का अज़्म, वालिदा के नक्शे कदम पर चलने का मिशन। साबिक वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 36 बरस के हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी की बेटे को सालगिरह की मुबारकबाद। जियालों की जानिब से बिलावल भुट्टो के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। रहीम यार खान के करीब कच्चे के इलाके में पुलिस की कार्रवाई। मुग़वी को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक अगवाकार 5 रोज कबल अगवा किए जाने वाले शख्स को किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस का घेरा तंग होने पर मुलजिम मुग़वी को छोड़कर फरार हो गए। लाड़काना में थाने में भी चोरी हो गई। थाना सच्चले में ASI के कमरे से AC और पंखा चोरी। ASI अब्दुल मुजीब का अपने SHO हेड मोहर्रर पर चोरी का इल्जाम। ASI ने SHO सजाद भट्टी और हेड मोहर्रर इम्तियाज के खिलाफ DIG लाड़काना को दरख्वास्त दे दी। कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम की कार्रवाई। मुनशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। मुलजिम गिरफ्तार। बैग से 2 करोड़ मालियत की मुनशियात बरामद। कंदियारों में मोहरापुर स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर मां बाप और बच्ची जांबक। वालिदैन और बेटी ट्रेन पर सवार होते हुए गिर गए। कौमी शाहराह पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से बाप बेटा जांबक हो गए। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। रफा में 2 घरों पर बमबारी में 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। सिहूनी फौज की मगरबी किनारे में फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद हुए। 24 घंटे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी खित्ते को तबाही की तरफ धकेल रही है। फरीक़ैन तहम्मुल से काम लें। सिफारतकारी की गुंजाइश अब भी मौजूद है। रुकन ममालिक तनाज़ी को ख़त्म कराएं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने कहा फरीक़ैन ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो खित्ते में तबाहकुन जंग का सबब बने। अमेरिका में सदर के इंतखाब के लिए इब्तदाई वोटिंग का आगाज हो गया। अमेरिकी रियासतों वर्जीनिया, मिनेसोटा, साउथ डकोटा में लोगों की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पहुंच गई। मिनेसोटा और साउथ डकोटा के शहरी ईमेल के जरिए भी वोट कास्ट कर सकेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का तहाइफ डिक्लेयर न करने की तहकीकात के बाद बड़ा ऐलान। कहते हैं अब वो किसी से भी एहतियात और मलबूसात नहीं लेंगे। कश्मीरियों का जिनेवा में भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरा। यूरोप भर से कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जमा। जिनेवा की फ़ज़ा मोदी मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत और आज़ादी दो के फलक शिगाफ नारे। मुजाहिरीन ने शोहदा की तस्वीर और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। चैंपियंस कप में लायंस ने मारखोर को शिकस्त दे दी। लायंस के 367 रन के हदफ के ताक़ुब में मारखोर की टीम 9 विकेटों पर 332 रन ही बना सकी। इरफानुल्लाह नियाजी की शानदार सेंचुरी, 54 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से सेंचुरी बना डाली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी अमन का दिन मनाया जा रहा है। आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया वाकिफ है। ऐसे इलाकों में जहां अमन की ज़रूरत थी वहां पर पाक फौज ने अपनी पेशा वराना खिदमत सरअंजाम दी। हाजिर जवाबी में लाजवाब, बर्जस्ता जुमले और मुनफरिद अंदाज। कॉमेडियन अलबेला के मद्दाह उनकी 85वीं सालगिरह मना रहे हैं। टीवी और थिएटर में अदाकारी के अलावा कुछ फिल्मों में गुलकारी के जरिए अपनी आवाज़ का जादू भी जगाया। गाना मौसीकी को दुनिया भर में मुतारिफ करवाने वाले कवाल मकबूल साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 13 साल बीत गए। मकबूल साबरी का कलाम ताजदारे हरम, भर दो झोली मेरी और
सरे लामका खास मकबूल हुआ। मकबूल साबरी 21 सितंबर 2011 को जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में वफात पा गए। और अमरीकी रियासत केंटकी में मामूली तल्ख कलामी पर पुलिस अफसर ने जज को कत्ल कर दिया। पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तल्ख कलामी के बाद ऑफिसर ने जज पर फायरिंग कर दी।